मतलब स्टैट देखिए, फैक्ट देखिए आपके फैंस कैसे निकालते हैं। अनुष्का गॉट मैरिड एट 29, Oh Alia got God. married at 29, someone is turning 29 in 2-3 months. How do you Yes. react? Radio City. टॉकिंग अबाउट हैप्पी टाइम, शादी की आप बात कर रही थी। एक क्वेश्चन जो आपके फैन ने मेरे को टैग करके पता नहीं कितनी बार भेजा है, तो मैं आपको पूछ लेता हूँ। थोड़ा रिस्की वाला सवाल है। मतलब स्टैट देखिए, फैक्ट देखिए आपके फैंस कैसे निकालते हैं। अनुष्का गॉट मैरिड एट 29, Oh Alia got God. married at 29, someone is turning 29 in 2-3 months. How do you Yes. react? I think it's a good age. It's nothing wrong. Nothing wrong. I don't know what to say to them. मैं क्या बोलूँ इस सवाल पे? I think it was a surprise that Alia gave. हाँ, हम में से किसी को पता नहीं था. Yeah. Of course, शादी के बहुत करीब आके थोड़े रूमर्स पता चल गए थे. Because Yeah. I'm sure शादी को लेकर इतनी सारी चीज़ें होती रहती है. तो क्या पता आप सबको भी सरप्राइज मिले. बट अभी तो ऐसी कोई बातें नहीं है. आई थिंक वी बोथ रियली वर्किंग हार्ड. मेरा तो फिर भी एक शो है, वो तो 2 शोज कर रहा है. एंड वी जस्ट बीन क्रेजी बिजी और अब करियर पे फोकस कर रहे हैं. और लाइफ में ऑन अ पर्सनल लेवल भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं. लाइक ही इज गॉट अ हाउस. आई एम planning on getting one. Wow, just like congrats. yeah, so बहुत सारी चीजें जिन पर ध्यान दे रहे हैं. let's see how it goes. तो आपने करियर की बात की, इतना करियर ओरिएंटेड आप पहले थी या अब थोड़ा, मतलब थोड़ा लग रहा है कि अब ज्यादा है? हैव यू सीन अ चेंज आप में खुद में over the last 7-8 months? I have always been extremely career oriented. बट हमेशा इस इंडस्ट्री में ऐसे होता है कि आप भले ही कितने हार्ड वर्किंग, कितने ही करियर ओरिएंटेड क्यों ना हो, आई थिंक सारी चीज़ें अलाइन होनी भी उतनी ज़रूरी होती है. मैं करियर ओरिएंटेड इवन तभी भी थी, पर ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ तब नहीं आई थी. तो मेहनत करने वाले हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं. हमारी सिटी में, मुंबई में बहुत लोग आते हैं एक्टर बनने के लिए, पर उन सभी लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो ऑफ कोर्स मेहनत अपनी जगह है. एट द सेम टाइम द स्टार्स हैव टू अलाइन एंड आई फील लाइक गॉड्स बीन काइंड. यू नो कि अब अगर मुझे कोई पूछता है कि डिड यू डिजर्व इट, मैं हमेशा यही बोलती हूँ 100% आई डिजर्व एवरीथिंग दैट आई हैव बीन गेटिंग नाउ एंड एवरीथिंग दैट आई विल बी, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम and a lot of things have been noticed and a lot of things haven't been noticed. So it was high time that things started getting noticed. So 100% मैं ये बिलीव करता हूँ, ये जो एफर्ट होता है ना, ये मेरे साथ भी अभी हो रहा है. आई एम डूइंग आईपीएल विद स्टार स्पोर्ट्स. तो ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये पत्थर होता है, उसको हम लोग मारते रहते हैं. और ऐसा नहीं कि 101 बार शॉट मारा तो पत्थर टूट गया, लेकिन जो 100 शॉट मारे उसके पहले वो जो हाँ मेहनत थी वो कोई कंसिडर नहीं करता. सो आई थिंक विद यू एज वेल यही है कि मेहनत जारी थी आपकी. हाँ, बट कहीं ना कहीं जो बीज अब बोया अब जाके फल वल निकल रहा है. तो अभी तेजू 2.0 ये जो चल रहा है, क्या डिफरेंस आप खुद में देखती हैं पहले से लेके अब तक? कुछ चेंजेस आपने अपने में देखे होंगे, नोटिस किए होंगे? मैं सच्ची मानती हूँ कि मैं यही हूँ. अच्छा. और मैं यही रही हूँ जब से आई हूँ इस इंडस्ट्री में. ऐसे ही रही हूँ. आई हैव हैड द सेम ओपिनियंस, आई हैव बीन द सेम पर्सन. द वे मैं ऑनेस्ट रही हूँ अपनी काम की तरफ, अपनी ट्रू पर्सनालिटी की तरफ. मैंने जो भी बात की है मैंने बिना उसे मैनिपुलेट करे, बिना शुगर कोट किए जो फील किया वही कहा है. ऑफ कोर्स ग्रोथ मैंने उस तरह से देखी है कि मैं एक एक्सपीरियंस आ जाता है जब आप इतने साल काम करते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. आपका क्राफ्ट बेटर हो जाता है. ऑफ कोर्स विद करण आई बीन सराउंडेड विद brilliant people around me now. People who've been in the industry, people who have done great work and who've only helped me grow in life. You know, I've been reading good things. तो वैसे आप लाइफ में हमेशा ग्रो ही करते हैं. तो that way yes there is a 2.0, but right now I think the whole 2.0 is because finally people have noticed somebody like me. But otherwise I've just been myself all this while. कौन से कॉल्स आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे, जो मैसेजेस आजकल आ रहे हैं,
है ऐसे बहुत सारे ऑफ कोर्स। हम एक आरजे है करण, इससे पहले तो उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं लिया था। इससे पहले आरजे भी नहीं थे। अच्छा 5 ही साल हुए। नो बट दैट्स द थिंग, लाइक यू नो, हर एक मेरा इंटरव्यू, हर एक मेरी स्पॉटिंग, हर एक चीज यू नो अराउंड मी have been happening which have not happened before, and I don't even blame them. Like अगर आप मुझे जानते ही नहीं तो आप कैसे मेरे पास आके बात करना चाहेंगे? अब एक नहीं, अभी मेरा ऐसा है ना, हम लोग का शिफ्ट थोड़ा हुआ है। पहले we used to just focus on films and all. अभी over the last few years हमने ना थोड़ा चेंज किया है। We are getting all the TV guys as well. उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि रेडियो में क्या है, गाने चलते हैं, तो गाने फिल्म है, तो वही हम लोग बात करते थे। बट नाउ हम लोग 360 जा रहे हैं। अभी वेब भी आ गया है, टीवी शो भी आ गया है। इसके लिए आज उद्घाटन मेरा आपके साथ ही हो रहा है। शो का नाम है मेरा, आरजे तो हूँ 5 साल से, लेकिन एक सेगमेंट में स्टार्ट कर रहा हूँ। सीन सेट है। सीन सेट है। हाँ, अच्छा, तो सेट के सीन्स के बारे में बात करनी है। नागिन की जब सेट पे होती है, सबसे एक्साइटिंग चीज क्या होती है? टिफिन होता है लोगों का, लंच टाइम, क्या क्या होता है बताओ थोड़ा सा। मैं सिर्फ खाने के लिए जाती हूँ सेट। I swear, हमने एक टपरी ये की है, ढूंढी है। तो वहाँ पर वो जो अन्ना है वो बहुत फ्रेश चाय और बहुत फ्रेश वड़ा पाव देते हैं। ऐसे मीठी चटनी और वो लहसुन की सूखी चटनी। ओह, यू आर मीठा सूखा पर्सन? या मीठा एंड सूखा। ओह गॉड, मैं सेम। हाँ, और बेस्ट है अन्ना, उसमें ना ये भी डालते हैं, कच्चा प्याज। एंड वो हमेशा 5 या 6 बनाते हैं एट द सेम टाइम। अच्छा, ये मुंबई वाली समझ पाएंगे। नहीं, बिकॉज़ वो गरम तभी देते हैं। सो गरम वड़ा पाव, मीठी चटनी, सूखी चटनी, थोड़ा सा कच्चा प्याज, वो खाते हैं, एंड फ्राइड मिर्ची ऑन द साइड, लाइक इट्स सो गुड। और गरम फ्रेश चाय देते हैं। तो वो हम लोगों ने कल ही ढूंढ निकाली है। तो दैट इज व्हाट वी कीप डूइंग, यू नो, ऑन द सेट। हम नई जगह ढूंढते रहते हैं और खाते रहते हैं, एंड दैट रियली इज, मैं सिर्फ खाने के लिए जाती हूँ सेट पे। तो दूसरों का डब्बा भी मारती हैं आप? दूसरों का डब्बा भी, जी। अरे बाप रे, तो लोग डब्बा बचा के रखते हैं आपसे कि यार ये आगे बचा के रखो? आई थिंक कि सभी लोग बहुत पसंद करते कि मैं इतना खाती हूँ। अच्छा, बहुत पसंद करते। लाइक सिम्बा ऑल्सो गेट्स हिज टिफिन, और वो भी बोलता है कि तू खाएगी ना, एंड माय आंसर इज नेवर नो। अच्छा, नेवर नो, इट्स नेवर नो। मुझे लगा वो है कि हाँ टेस्ट करा दे। नहीं, मैं हमेशा हाँ बोलती हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत पसंद है कि तू बहुत खाती है। अच्छा, बिकॉज या आई थिंक वो भी बहुत बड़ा फूडी है, मैं भी बहुत बड़ी फूडी हूँ। तो वी लव ईटिंग, एंड आई लव पीपल हु लव टू ईट, बिकॉज करण आल्सो लव्स ईटिंग। तो मुझे खाते पीते लोग बहुत अच्छे। तो ये मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग कैसे है? एक्सरसाइज है कुछ? मैं सब खाती हूँ। एग्जैक्टली वही, पर मैं क्वांटिटी देखा था। कहाँ था? We were shooting for Amazon में अगर, and we were, तो मैंने बर्गर ऑर्डर कहाँ था, लेकिन it was very nice, looking very tempting। और आपके चक्कर में मैं 3 दिन से बर्गर खा रहा हूँ। हाँ चलेगा, नहीं बाद में बता देना मेरे को। मैं आपके चक्कर में 3 दिन से बर्गर खा रहा हूँ। It's so good, you have to try this place. You have to try this place. Very good. तो जब बीच में क्या होता है, जब सीन हो रहा होता है, ब्रेक होता है, सेट लग रहा है, व्हाट यू गाइस डू? फिर ब्लैक कॉफी होती है। बेसिकली मुंह बंद नहीं होता है। या लेकिन क्या बातचीत क्या होती है? गेम खेलते हैं, क्या खेलते हैं? हम गेम नहीं खेलते हैं। या आप लाइंस रिहर्स करती हैं अपने ऑडियो? नहीं, मेरी लाइंस एंड रिहर्सल्स आर नॉट वेरी, लाइक मैं एक बार लाइन पढ़ लेती हूँ, मुझे लाइंस याद हो जाती है। अच्छा, या दैट वे आई एम वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे लाइंस बड़ी अच्छे से याद हो जाती हैं। सीन्स के बीच में हमारा गाना होता है। अच्छा, मैं और मेरे जो डायरेक्टर है रंजन सर, हम लोग बहुत गाते हैं। कौन सा गाना? कोई भी गाना गा लेते हैं। अच्छा, कुछ भी गा लेते हैं। तो जब भी सीन की लाइटिंग शिफ्ट हो रही होती है, तो हम लोग पहले से ही मांग लेते हैं फरमाइश। क्या आपकी तो तुम तो रेडियो वाले हो ना? मेरा शो ऐसा ही है, फरमाइश वाला ना। हाँ, तो हम लोगों की फरमाइश रेडी होती है। जैसे फरमाइश आएगी, जब भी लाइटिंग शिफ्ट हो रही होती है, तो मैं माइक लेके मैं गाती हूँ। अच्छा। और अगर सबका मूड आ जाता है तो सर भी मेरे साथ गाते हैं। तो मैं और मेरे सर जो है रंजन सर, हम लोग फिक्स है। अच्छा। हम लोगों का फिक्स है। हम लोग सेट पे, हमारी महफिल जमी रहती है। तो कौन सा गाना कल गाया था यार? ये गाया था ना, हम दिल से चुके सनम तेरे हो गए, तेरी कसम। क्या बात है यार, मतलब मैंने आपके 1-2 वीडियो देखे थे सिंगिंग वाले, आज लाइव सुन रहा हूँ तो
अलग असर पड़ रहा है ना? किया है प्रैक्टिस? I've learned for 4 years, अच्छा। but छोटी थी तभी, but I want to start again. करो यार, आई थिंक I want फैब to, होगा है ना? बट डू यू आल्सो गेट टाइम, बिकॉज आप अभी No. इतने सारे जब ऑफर्स आ रहे होंगे, डू यू गेट टाइम टू रीड स्क्रिप्ट्स बीच बीच में? आप पढ़ती हैं कि नागिन के बाद क्या करना है? बिकॉज आजकल वेब में जो हिसाब से फीमेल कैरेक्टर्स को जो लिखा जा रहा है, जिस हिसाब से दिखा रहे हैं, मतलब सारे होर्डिंग्स अगर आप देखें मुंबई में जो भी वेब शो वाले सारे फीमेल ओरिएंटेड, और इतना ब्रिलियंट टाइम चल रहा है सारे लोग। करेक्ट नो, ऑफ कोर्स आई हैवंट ऑनेस्टली बीन रीडिंग स्क्रिप्ट्स बिकॉज अभी तो ये शो चल रहा है, सो आई डोंट नो इफ आई विल गेट द टाइम. ऑल्सो लॉट ऑफ टाइम्स हमारा नागिन का शो है तो 6 months का, नाउ 3 months are done, another 3 months to go, तो आई थिंक उसके बाद आई नीड अ लिटिल ब्रीदर, है ना? लाइक 1 साल हो जाएगा विदाउट अ ब्रेक, और आई थिंक आई नीड अ लिटिल ब्रीदर, आई नीड अ वेकेशन, उसके बाद फिर से. अच्छा. तो जब आप पैकअप करके जाती हैं घर, या करण से मिलिए, घर जाके सीधा सो जाती? नहीं, मैं फिर मम्मी पापा से बात करती हूँ, मैं करण से बात करती हूँ. मुझे एक ये चाहिए होता है, एक ब्रेक, लाइक यू नो, टू कम आउट ऑफ द होल जोन, बिकॉज जब आप परफॉर्म कर रहे हो एज एन एक्टर, राइट, आप एक बहुत अलग जोन में होते हो, स्पेशली जब आप 30 दिन वो कर रहे हो, आप 12 घंटे वो कर रहे हो रोज, और यू नो, तो आप एक जोन में होते हो हमेशा, तो आपको वो एक नॉर्मल सी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपकी फैमिली आपके लिए लाती है. तो I need that. Even if we're not talking to each other, just coming back home and just watching something on the TV and just like, you know, laying back on your couch and just like that break, like, हाँ, वो 1 घंटे का या 2 घंटे का ही मिलता है, क्योंकि फिर से सोना होता है, सुबह जाना होता है, but it's still worth it. तो घर का फेवरेट स्पॉट कौन सा है? मेरा लिविंग रूम है. अच्छा. हाँ, और मेरा बेडरूम है. अच्छा. और मेरे बेडरूम की खिड़की है. I think मेरा हर एक स्पॉट like this has been the house that I've lived in for the last 25 years. तो यही मेरा घर है, like प्रॉपर मुंबईकर, प्रॉपर ये मेरा घर है जिधर मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ. तो हर एक स्पॉट ही मेरा घर है, you know. I've not been somebody who's ever moved houses or who's ever lived in a different city and now in a different city. नहीं, यही है जो था है. तो this is मेरा घर. तो आई बाबा ताई म्हणतात लास्ट 7 month का रिपोर्ट कार्ड बनाया होगा उन्होंने भी? They are happy that I've been busy. They are very happy. They've always been these parents जो हमेशा मुझे push ही करते आए हैं to always keep doing better and just like keep going at it. This is your time. This is not the time you take a break. Like, you know, this is not the time you take a breather. So you take a breather at the end, like once you've reached the finishing line, once you've crossed the finishing line, that is. अभी वो वाला टाइम नहीं है. तो now my parents are like, you know, it's okay, तू टाइम नहीं दे पा रही है, keep working. और पड़ोस के प्रकाश टाइप की बेटी क्या कर रही है, कैसा कर रही है, उनसे पूछते रहते. कितने लोग आए हैं बिग बॉस की ट्रॉफी देखने घर पे, अरे तेजस्वी नहीं चालेल आम्हाला ट्रॉफी बघायची है. हाँ, वो all of that is मेरे पेरेंट्स का डिपार्टमेंट, because a lot of times like मैं अपने रिलेटिव्स को भी नहीं मिल पाई हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी नहीं मिल पाई हूँ, मैं अपने नेबर्स से भी नहीं बात कर पाई हूँ. तो इट रियली तो लॉट ऑफ टाइम्स, यू नो, पीपल थिंक कि अरे ये तो मिलती नहीं है, बात नहीं करती है, पर उन्हें कहाँ पता कि ये टेलीकास्ट जो है वो ऐसे ही नहीं जा रहा हवे में. मैं शूट कर रही हूँ इसीलिए जा रहा है, यू नो, या ये इंटरव्यू ऐसे ही नहीं आ रहा, ये कोलैबोरेशंस, बिकॉज पीपल जो लोग इस इंडस्ट्री में है, जो एक्टर्स है, वो इनफैक्ट मुझे ये उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं. वो लोग इनफैक्ट मुझे पूछते हैं कि तुझे टाइम कब मिलता है, ये सब, ये जो तेरा बाकी का कंटेंट आता रहता है तेरे पेज पे, ये कहाँ से, ये कब शूट कर लेती है. So people need to understand if a person's been shooting every day, तो ये obviously बात है कि ये जो लड़की है वो 2 घंटे पहले उठ के ये शूट कर रही है या पैकअप के 2 घंटे बाद कर रही है. कभी कभी ऐसा है कि मेरे 9 बजे पैकअप के बाद मैं सुबह के 3 बजे तक शूट कर रही हूँ बाकी की चीज़ें, और सुबह 3 बजे सो के फिर से मैं गई हूँ. या फिर मेरी अगर 11 बजे की शिफ्ट है तो मैं सुबह 7 बजे से शूट कर रही हूँ मेरी बाकी की चीज़ें. तो मेरी जो शिफ्ट है वो हमेशा 12 घंटे की नहीं होती है. मेरी शिफ्ट बहुत बार शूट के 5 घंटे पहले या 5 घंटे बाद की भी होती है. सो इवन माई ऑफ्स, मेरे जब भी मुझे छुट्टियाँ मिलती है, आई एम ट्रैवलिंग समवेयर टू लाइक
शूट और लाइक मेरी किसी और जगह पे शूट होती है फॉर समथिंग एल्स, बट आई नेवर गॉट अ ऑफ डे ऑफ. तो सोती कब है? सेट पे थोड़ा टाइम मिलता है, तो 10 मिनट नैप लेने का? सेट पे मतलब जैसे लाइटिंग शिफ्ट होती है, कभी कभी मुझे इतनी नींद आती है तभी मैं गाती नहीं, मैं सो जाती हूँ. तो ऐसे मेरे बहुत सारे को एक्टर्स के बाद मेरे सोने वाले पिक्चर्स बहुत है. मेरे सोने वाले पिक्चर्स बहुत है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम लाइक प्लीज मुझे क्लिक मत करो, प्लीज मुझे क्लिक मत करो. बहुत है. अगर आप किसी को पूछोगे, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू हैव अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ऑफ मी. या But the picture which has been trending most, मेरे एपिसोड का जब मैं बिग बॉस में आया था लास्ट में, जो मैंने आपसे पूछा था दिस करण दैट करण वाला, तो आप ऐसा पूरा हक करके उसको ऐसा बैठी है. हाँ. तो वो पिक्चर है ना, बहुत बहुत ट्रेंड हो यस. हाँ. और जब मैं आया था, मतलब थोड़ा ऐसा पता चल जाता है कि नहीं ऐसा कुछ है नहीं, सब सही लग रहा है. लेकिन जो गेम में आप लोग के साथ खेला था, वहाँ जब करण सब आंख में पट्टी बांध के सब बता रहा था कि क्या कपड़े पहने हैं, क्या जूते हैं, क्या झुमके हैं, एवरीथिंग ही आंसर. मतलब इतना तो ध्यान से अगर टाइम पास करने वाला होगा ना तो देखेगा नहीं. राइट. सीरियस है. सो अभी ये 3 महीने थोड़ा तो डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस, ऐसा थोड़ा डर था आपके मन में जब बाहर निकलेंगे घर के, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे आगे हम ले जाएंगे? मैं बहुत डर गई थी, है ना? मैं बहुत डर गई थी जब मैं बिग बॉस के घर में थी, क्योंकि करण हैज ऑलवेज हैड अ वेरी सोशल लाइफ. तो अब बिग बॉस के घर में तो उसकी दुनिया मैं ही थी. पर बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद he has his friends, he has his people, you know. तो what if he realizes, you know, this is not my zone, you know, this is my zone. और करण भी एक्सेप्ट करता है कि उसको भी वो डर था कि मतलब बाहर आने के बाद शायद चीज़ें बदल ना जाए, लाइक मतलब मेरे अलग फ्रेंड्स हो, उसके अलग फ्रेंड्स हो, हम एक दूसरे की लाइफ में फिट हो पाए या ना हो पाए. But everything's worked out beautifully. We fit in, and how? थोड़ा ऐसा वो था, शर्म टाइप ऐसा थोड़ा होता है ना कि मम्मी पापा मिलेंगे फर्स्ट टाइम, वो अलग है. एक थोड़ा तो एक होता है ना, जैसे मैं भी अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलाया था मम्मी को, थोड़ा मेरे को भी ऐसा था कि मैं भी लड़का होकर थोड़ा शर्मा गया था. Of course it's a big deal. Of course it's a big deal. But करण ने मुझे घर के अंदर ही बोला था that his mom is a very honest woman. अगर उनको मैं पसंद नहीं आती तो वो बहुत bluntly she wouldn't have cared and she would have been like we don't like, we don't approve, ऐसे वो बोल देती. तो मैंने बोला कि शायद probably she just skip the question, but the fact that she even when we were on the show और मदर्स आए थे एंड शी वाज लाइक हमें तेजस्वी पसंद है, ही सेड दैट्स अ बिग डील, क्योंकि मेरी मम्मी कभी किसी को खुश रखने के लिए नहीं बोलेगी, बिकॉज शी इज ऑल्सो बिन वेरी ऑनेस्ट अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड शी विल नेवर लाई. इफ शी डिड नॉट लाइक मी शी वुड हैव सेड इट ब्लंटली, don't like, don't approve, no, she would have been very honest. But the fact that she said it, तो वो बहुत relaxed है, like तू मेरी फैमिली को तो तू पसंद है, तेरी फैमिली का देख ले. तो फिर बाबा ने भी छक्का मारा ना आके सीधा. हाँ. So both the families are very happy. मम्मी पापा जब फर्स्ट टाइम मिले ऐसा रियल में, तभी भी कोई awkwardness नहीं? Not at all. They are best friends. In fact, जब वो चारों so on Valentine's, Karan had planned something for me. He had told कि आप थोड़ा टस मारने वाली है प्लान में because of the shooting. Because of the shooting, yeah. तो but तो that night we were like हमारे parents क्या करेंगे? तो I planned a dinner for his parents, right? कि I was like, uncle auntie, I planned a dinner for you. You guys go. I had done the booking and everything for his parents. His parents were like, हम दोनों क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, send your parents also. How sweet. And we were like, okay, तो मेरे parents भी गए, so the 4 of them were out on a Valentine's date. Wow. While we were together, and हमारा तो हो गया, and we're waiting. 12 बज गए रात के, नहीं आए. 1 बज गए रात के. अच्छा, ये उल्टा हो रहा है, बच्चे वेट कर रहे हैं. हाँ, हम वेट 1 बज गए रात के, नहीं आए. रात के 2 बज गए, नहीं आए. चारों बाहर है. And I think around like 2:30 his parents walk in and Karan is like, क्या टाइम हो रहा है, किधर हो तुम लोग? And they both like, sorry. So both our parents are so much in love with each other, touchwood, oh my god, touchwood again, that they just have forgotten us. I think they want us to be together so they can be together. House. Yeah, they love each other. लव आपके फैंस का भी है. जाते जाते
what do you have to say about your fans, because आपको जो क्वीन बना के रखा है आप चल रही हैं आगे पूरी आर्मी को पीछे लेकर, and they just love you. आप मतलब खाली ऐसा भी वीडियो डाल देना एक, उसमें भी इतना सारा आ जाएगा चीज, उसमें भी सारा आ जाएगा। ये पहले भी थे, लेकिन अब जो कितने पहले ये बताओ इंस्टाग्राम फॉलोअर कितने बढ़े देखा आपने? 2.8 थे, 2.9 थे, now 5-6 3 मिलियन फैंस आपके बढ़ गए हैं। और जो नए फैंस बने हैं जो इतना प्रोटेक्ट करते हैं एवरी डे, और मैं बता रहा हूँ कुछ कुछ तो बांग्लादेश से कुछ है, इंग्लैंड से है, और इतने सारे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स तो इतने सारे हैं, मतलब मैं एक बार स्पेस कर रहा था उसमें इतने सारे इंजीनियर्स बोलते हैं बिकॉज़ वी जस्ट लव हर, और उसमें भी इतना हम लोग एक्टिवली आपके लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। दैट्स वेरी स्वीट। मुझे बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ये नोटिस किया हुआ है कि बहुत से लोगों के फॉलोअर्स बड़े सारे होते हैं, पर उनके जो क्या बोलते हैं एंगेजमेंट उतनी नहीं होती है। आई फील जो भी मेरे लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो सिर्फ मुझे नाम के लिए फॉलो नहीं करते, वो जेन्युइनली वो लोग हैं जो मुझे एक्चुअली पसंद करते हैं, जो एक्चुअली चाहते हैं कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ, जो एक्चुअली चाहते हैं कि you know just do it and we are with you, and they'll do everything in their power to protect me and everything. And it's crazy because kabhi ऐसे लगता है कि मैंने क्या किया to deserve so much love. Do I deserve it? Am I doing enough? Because मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और करना है. I want to do great work for them to keep loving me. I never want to let them down, you know. And I just hope and pray that you know वो पूरी जिंदगी मुझे इतना प्यार करे, और क्योंकि मैं उनसे बेहद प्यार करती हूँ, मैं अपने फैंस से बेहद प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए अच्छा काम करना चाहती हूँ ताकि वो जब मुझे देखे स्क्रीन पे वो सिर्फ मेरे प्राउड हो कि मतलब उन्होंने जो भी दिन के जितने भी मिनट निकालते मेरे लिए कमेंट करने के लिए, मेरे लिए लड़ने के लिए, जो भी करने के लिए, वो हर एक सेकंड उनका वर्थ हो। तो मैं वो करना चाहती हूँ उनके लिए, मैं बहुत प्यार, आई लव माय फैंस। तो जब शुरुआत की थी एक तो ऑफ कोर्स था ही आपको कि काम करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बट ये प्यार भी चाहिए था। जब ये प्यार अब आ रहा है, बचपन में कहीं ना कहीं एक ड्रीम देखा होगा कि ऐसा प्यार मेरे को भी कहीं मिलेगा। Does it look still dreamy और ऐसा लग रहा है कि वाह क्या है? ड्रीमी तो लगता है, बट आई थिंक आपका काम है बस काम करना, और आप अच्छा काम करोगे तो अच्छे लोग आपको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि मैंने एक डिफरेंस इन द फैन फॉलोइंग भी देखा है। एक डिफरेंस इन द पीपल हु लव मी आर वेरी मच द पीपल हु रिसेंबल मी। यू नो, मैं जिस तरह की इंसान हूँ, मैं आज तक किसी के फेलियर्स पे टारगेट नहीं करूँगी, मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे टारगेट करके खेलूँगी। मैंने बिग बॉस में वैसे ही खेला है, दूसरों की खामियां निकाल के नहीं खेला है, मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दिखा के खेला है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, आपने जो किया, आई डोंट केयर, यू नो, लाइक इट्स ऑलवेज बीन लाइक दैट, एंड आई फील लाइक द पीपल हु लव मी ऑलवेज जस्ट डन दैट, and yeah, it's sad when I see a lot of other things happening on my Instagram, like shadow banning me, or like, you know, a lot of times trying these different things, but क्योंकि जब आप इतना काम कर रहे हो और बहुत बार it's very evident the kind of collaborations I've been doing, right, and everything, तो बहुत लोगों की नज़र होती है, but I think अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहा है, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा, एंड या मैं बस अपना काम करती रहूँगी, और लोग जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे पता है मेरे साथ रहेंगे, मैं उनके लिए काम करती रहूँगी बस। नहीं, ये फॉरएवर साथ रहेंगे और इससे यहाँ से बढ़ने वाले हैं। एज यू स्पोक अबाउट काम, जो मैंने शुरुआत में बोला था, अभी तो उड़ान शुरू की है, मंजिल बियॉन्ड आकाश है। लेडीज एंड जेंटलमैन, तेजस्वी प्रकाश, थैंक यू सो मच। 3 months I had waited to talk to you and it was worth the wait. worth the wait. और मतलब जितनी खूबसूरत ये अपने पिक्चर्स में दिखती है ना, उससे ज्यादा खूबसूरत and this hashtag Kaju thing, I'm going to love it. I think I'm coining this hashtag Kaju for us. I think you should. Yeah, hashtag Kaju. We are loving this, but thank you so much for doing this. I think सबसे पहला hate comment करण का ही होगा. But Kaju में How dare you?
How dare you? काजू इज ओके यार, काजू Yeah. अच्छा प्यार वाला काजू है ना, काजू is fine. I like काजू. Yeah. #काजू Yes, I love it. लेकिन थैंक यू सो मच, आप अपने इतने जो स्केड्यूल चल रहा है बिजी वाला, सोती नहीं है, कांस्टेंट काम कर रही हैं, थैंक यू टू योर टीम एज वेल जो इन्होंने ये करवाया, सो बिग थैंक यू। एंड आपके सेट पर जो वड़ा पाव वाला आपने डिस्कवर किया, अरे you have to come. है ना, एक Anna, दिन Anna is whenever killer. your team there allows नागिन वाले, तब मुझे बोला, मैं ना वो भी मुझे बड़ा बुरा लगता मैं है। आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आऊंगा मैं, ठीक है, डबल डोज बहुत सारे लोगों को बैन कर दिया नागिन के Yeah, सेट से। they I don't feel allow. so bad. I feel so bad and I'm नहीं, तो sorry. नहीं एक काम करेंगे, जब आप दोपहर को ऐसा रात को जब बाहर निकलने वाले होगी ना, तब वड़ा पाव लेके ही आएंगे, गाड़ी से बैठ के आपका वड़ा पाव ले लेंगे। ऐसे कुछ है ना? ऐसे कुछ yes. चलो वंडरफुल, थैंक यू सो मच, प्लेजर। Thank you so Pleasure, much. Tejas. Thank you for having me. Thank you. It was a wonderful interview.